जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ सर्विस में। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उस महान विजय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर हमें इस विजय के उत्सव में लाने के लिए, इस विजय के जुलूस में हमें चलाने के लिए, कि हर दिन हर क्षण परमेश्वर हम आपके विजय में जिए। धन्यवाद परमेश्वर इस महान जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, जो आपकी भरपूरिता से भरा हुआ है। जयवंती जीवन परमेश्वर जो आपके विजय से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम हर समय इस जीवन में आनंद करते हैं और ये आनंद हम दूसरों तक ले जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर हमारी आत्माएं खुली है वचन को ग्रहण करने के लिए, और इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को और बेहतर बना रहे हैं और सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का हमारा जो विषय है वो है एब्सोल्यूट विक्ट्री, यानी कि संपूर्ण विजय। प्रेज द लॉर्ड, संपूर्ण विजय। और ये संपूर्ण विजय केवल प्रभु यीशु दे सकते हैं। हालेलुया। और आज का हमारा वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 57वें वचन से। पहला कुरिन्थियों 15:57। सो पढ़ते हैं बाइबल से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी कि मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण विजय, एब्सोल्यूट विक्ट्री केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। एब्सोल्यूट विक्ट्री का मतलब क्या है? संपूर्ण विजय का मतलब है कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ पे आप हार सकते हैं। आपको संपूर्ण रूप से विजय घोषित कर दिया गया है। यानी कि आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये जयवंती जीवन है जो आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपको जानकर ये खुशी होगी, आप उत्साहित हो सकते हैं कि परमेश्वर आपको उस जीवन में लेकर आया है जहाँ पर आपको परमेश्वर विजय बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल के ऊपर उसे सफलता बनाने का या उसे विजय बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह हम सब के लिए कर दिया है। यानी कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी बना दिए गए हैं, विजयी घोषित कर दिए गए हैं। हालेलुया। यानी कि अब कोई भी परिस्थिति के ऊपर मुझे और आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम विजेता हैं। हम केवल क्या करते हैं? अपनी विजय की घोषणा करते हैं। जब आप अपनी विजय की घोषणा करते हैं, आप बताते हैं इस विश्व को, उस परेशानी को, यहाँ तक कि उस पहाड़ को भी कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। और जब आप ये करते हैं, चाहे वो परेशानी आर्थिक स्थिति की क्यों ना हो, चाहे वो परेशानी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, इकोनॉमी हो, आपकी समाज की परेशानी हो, चाहे कोई भी सताव भी क्यों ना हो, आप उसके ऊपर जयवंत से बढ़कर हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को उस विजय के स्थान पर लेकर आना है और वहाँ से आप अपनी विजय की घोषणाओं को करते हैं। जब आप अपनी विजय की घोषणाओं को करेंगे, हर चीज़ आपके लिए बदल जाएगी। हालेलुया। आप क्या करते हैं? अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी विजय की ओर लगाते हैं। आप चुनौती को देखना बंद कर देते हैं और अपनी विजय को देखना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी विजय को देखना शुरू कर देंगे, आप
अपनी विजय में चलना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस विजय में चलने से पहले आपके पास उस विजय के विचार आने ज़रूरी है, और सही विचार तभी आएंगे जब आप सही चीज़ों को देखेंगे, सही चीज़ों को पढ़ेंगे, सही चीज़ों को सुनेंगे और सही चीज़ों को बोलेंगे। हालेलुया। जब आप विजय बोलेंगे तो आपके पास विजय के विचार होंगे, और जब विजय के विचार होंगे आप विजय में चल भी रहे होंगे। हालेलुया। ये इतना ही सरल है जितना आप सुन रहे हैं, जितना आपको लग रहा है। हालेलुया। मत सोचिए कि वो विजय में चलना कठिन है, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कहीं पर भी किसी भी चीज़ का शिकार नहीं बनेंगे। मत कहिए कि ओ मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, मैं छोटी सी गली में रहता हूँ, ओ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे विजयी हो सकते हैं, कैसे हम जयवंती जीवन जी सकते हैं। इन चीज़ों का आपके जयवंती जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो जयवंत है। हालेलुया। उसने जय पाई है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन पढ़िएगा। हालेलुया। कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है उसने इस विश्व पे जय पाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने इस विश्व पे जय पाई, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जय किसको दे दी? मुझे और आपको। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को में विश्वास करता है और कहता है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो परमेश्वर से जन्मा है उसने इस विश्व पे जय पाई है। यही कारण है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कह सकते कि ओ मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आप कहना बंद कर दीजिए पहले तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। हालेलुया। मत बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या सिखाते हैं, मुझे ट्यूशन में समझ में नहीं आता, मेरे सर क्लास में क्या सिखाते मुझे समझ में नहीं आता, मुझे किताबें पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। इन चीज़ों को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, अपनी वोकेबलरी से हटा दीजिए, उन चीज़ों को बोलना बंद कर दीजिए। कहिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ जो जयवंत से बढ़कर है, मैं परमेश्वर के विजय में बुलाया गया हूँ, सारे विश्व का अधिकारी मैं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ जिसने सब कुछ बनाया है तो मुझे सब समझ में आएगा, क्योंकि जिसने बनाया वो मेरा पिता है। हालेलुया। तो आपके पास ये समझ चली जाएगी कि मुझे समझ में नहीं आ सकता। पहले तो अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ सकता, यानी कि आप सब कुछ समझ सकते हैं। जब आपका दिमाग खुल जाएगा इस सच्चाई के प्रति, परमेश्वर का आत्मा आपको समझा भी पाएगा। हालेलुया। पहले दिमाग को खोलना पड़ेगा कि आपको सब समझ में आ सकता है, आपको सब समझ में आ सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में खुल जाएगी, परमेश्वर आपको सिखाना शुरू करेगा कि ये कैसे होता है। हालेलुया। मत सोचिए क्योंकि आपकी शिक्षा उस तरह की नहीं थी आप बड़ी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। बड़ी चीज़ों को समझने के लिए अनुग्रह चाहिए, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 4थे वचन में कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमने जय पाई है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो जयवंत से बढ़कर है। जो हमारे अंदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर जो है, सबसे बेस्ट टीचर, उससे बेहतर टीचर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़े काउंसलर से अच्छा काउंसलर हमारे अंदर रहता है। दुनिया का सबसे बड़े हेल्प करने वाले से बढ़कर हेल्पर आपके अंदर रहता है। तो आपको गाइड ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मत सोचिए कि दूसरा कोई आपको सिखा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं समझ में आ सकता? हाँ, वो सिखाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो अंदर वाला सिखाएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? अपने आप को उस अंदर वाले शिक्षक के लिए, उस अंदर वाले गाइड के लिए अपने आप को ओपन करना है, खोलना है। जब आप उसको अपने लिए खोल देंगे, वो आपको हर चीज़ सिखाएगा। बाइबल कहती है जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें हर सत्य में ले जाएगा, यानी कि वो सत्य का आत्मा, उसे सब कुछ पता है। जो कुछ भी आपको चाहिए अपने जीवन में जीने के लिए, अपने जीवन में सीखने के लिए, वो सब कुछ उसे पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ना पता हो। तो आपको क्या चाहिए? आपको वो उस उपस्थिति को अपने अंदर लाना है। कैसे? एक प्रार्थना है जो हम इस मीटिंग के बाद करेंगे। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज ही उसे ग्रहण कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ग्रहण कर लेंगे आप उस लेवल पे आ जाएंगे, उस नई लीग में आ जाएंगे।
अब आप कहना बंद कर देंगे कि वो मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरी शिक्षा अच्छी स्कूल में नहीं हुई, मैं अच्छी कॉलेज में नहीं गया, मुझे अच्छी नर्चरिंग नहीं मिली, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप इस लीग में आ जाते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, उस दिन आप चैंपियंस की लीग में हैं। आप वाकई में चैंपियंस लीग में ला दिए गए हैं। अब आपकी मानसिकता बदलनी है। जब तक आप मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक आपके साथ वो बदलाव भी नहीं आएंगे। बदलाव तब आएंगे जब आप बदलेंगे। हालेलुया। और आप कब बदलेंगे? जब आपका दिमाग बदलेगा। आपका दिमाग कब बदलेगा? जब आप सही चीज़ों पे ध्यान करेंगे। हालेलुया। यही कारण है आज हम आप तक पहुंच रहे हैं कि हम सही चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आप टीवो पढ़ते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते हैं, जब आप वचनों को सुनते हैं, पास्टर क्रिस को सुनते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपनी रीप्रोग्रामिंग। क्योंकि आपको विश्व ने आपको एक अलग तरीके से प्रोग्राम करके भेजा था। अब आपको अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी। परमेश्वर वो ये आपके लिए नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का काम नहीं आपकी रीप्रोग्रामिंग करना। रीप्रोग्रामिंग करना काम आपका है। परमेश्वर केवल आपको फॉर्मेट करके दे सकता है। हालेलुया। बट जो नया इंस्टॉलेशन करना है वो आपको ही करना है। मुझे विश्वास है आप ये भाषा समझ पा रहे हैं। हम नई पीढ़ी है, हमें पता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में फॉर्मेटिंग होती है, तो फॉर्मेट करेंगे, सब पुरानी चीज़ें चली जाएगी। पर नया क्या डालना है अब वो आपके ऊपर ही है। प्रेज द लॉर्ड। एक बटन दबा के फॉर्मेट हो जाएगा, बट एक बटन दबा के नई चीज़ें इंस्टॉल नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं यही बता रहा हूँ कि एक बटन दबा के जिस दिन आप कहेंगे कि आज से प्रभु यीशु मेरे प्रभु है, उस दिन आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। बट नई चीज़ें क्या डालनी है वो आपके ऊपर ही है। अगर आप वही पुरानी चीज़ें इंस्टॉल फिर से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस नए जीवन को ग्रहण करने का, क्योंकि वही कचरा आपने फिर से ला दिया, वही घोषणाएं आप फिर से कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर आप फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं। आपका मोबाइल फिर से ख़राब हो जाएगा, आपका लैपटॉप फिर से ख़राब हो जाएगा। वैसे ही कुछ लोगों ने अपने जीवन खराब कर दिए, वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें बोल बोल के वापस अपने जीवन में लेकर आ गए, जबकि उनको फॉर्मेट कर दिया गया था जिस दिन उनका नया जन्म हो गया था। हालेलुया। तो कभी भी अपने आप को वापस उस परिस्थिति में मत पाए जहाँ पर आपकी रीफॉर्मेटिंग करनी पड़े। आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप पूरी तरीके से अजेय बन जाए, जिसको हराया ना जा सके, जो पूरी तरीके से हर परिस्थिति में एक विजयी जीवन जी रहा है, उसकी मानसिकता बदल गई हो। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी मानसिकता बदल जाए, आप नए तरीके से सोचना शुरू कर दें। और ये होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसके वचन आपके अंदर जाएंगे। जब उसके वचन अंदर जाएंगे, वचन रीप्रोग्रामिंग का काम करेंगे। वो आपकी मानसिकता को बदलेंगे, वो आपको बताएंगे करना क्या है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। पहले आप बोल रहे ओ मेरे पास एजुकेशन नहीं है, ओ मेरे पास पैसा नहीं है आगे बढ़ने के लिए, ओ मेरे पास माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी, आप पहले ये बोलते थे। अब आपकी रीप्रोग्रामिंग हो गई है। अब आप बोलते नहीं, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास सही शिक्षा आ रही है, मेरे पास सही मटेरियल आ रहे हैं, मैं सही जगहों पे ले जाया जा रहा हूँ। आपकी घोषणाएं ये हैं। आप कहाँ से निकले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कहाँ जाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आज आप कौन से कदम उठाते। और मुझे विश्वास है आप सही कदमों को उठाएंगे। चलिए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन जो आपकी सहायता करेंगे। ये वचन बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को ध्यान दें कि वचन क्या कहता है, इसीलिए हम बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। वाव, कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। किसने? परमेश्वर ने। यानी कि स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आशीषें मिल चुकी हैं। अगर स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें मिल चुकी है तो भौतिक आशीषों के लिए मुझे और आपको लड़ाई लड़ने की या संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भौतिक आशीषें स्वर्गीय आशीषों में के अंदर है। छोटा बड़े के अंदर होता है, जब बड़ा मिल गया है तो छोटा उसके अंदर है। हालेलुया। तो और ये केवल प्रॉमिस नहीं है कि वो देने वाला है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीषें देने वाला है। नहीं, ये नहीं कहा कि तुम अच्छे हो जाओगे, तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा। नहीं, यहाँ पे लिखा है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। अब वो देने वाला नहीं है, उसने वो दे दी है। यानी कि अब हम उस स्वर्गीय आशीषों में जी रहे हैं। यानी कि आपका दिन हर रोज इस स्वर्गीय आशीषों में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी चेतना में होना चाहिए कि मैं स्वर्गीय आशीषों में हूँ। पास्टर ने एक मैसेज प्रीच किया था कि
आशीषों की चेतना में चलो, आशीषों की चेतना में जियो। आपके पास ये 24 घंटे की चेतना होनी चाहिए कि सारी स्वर्गीय आशीषें मुझे दे दी गई है, मैं स्वर्गीय आशीषों का हकदार हूं, मैं स्वर्गीय आशीषों का वारिस हूं। हालेलुया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 3 वचन, क्योंकि इसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के द्वारा बुलाया है। हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, यानी जो जीवन में मुझे चाहिए और जो मुझे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति के लिए जो चाहिए, परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दे दिया है अपनी सामर्थ्य में। यानी कोई दूसरा भी नहीं है जो उसे रोक सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे किसकी सामर्थ्य चलेगी? यानी कि उसने हमें दे दिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता जब सामर्थ्य की बात है और उस आशीषों की बात है। और परमेश्वर ने हमें अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ दे दिया है। एक जगह उसने कहा कि सारे स्वर्गीय आशीषों को के द्वारा उसने हमें आशीषित किया है। फिर उसने कहा कि उसने हमें जीवन के लिए और भक्ति के लिए जो चाहिए वो सब कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि 1 कुरिन्थियों और 3 अध्याय और 21वें वचन में पौलुस ने आत्मा से उत्साहित होकर उसने हमसे कहा कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य में महिमा ना ले, क्योंकि सारी वस्तुएं तुम्हारी है। हालेलुया। यानी कि अब मैं मनुष्यों के ऊपर देखना बंद कर देता हूं, मनुष्यों के ऊपर निगाहें मेरी हट जाती है कि मनुष्य मेरा फायदा कर सकते हैं या एक मनुष्य मेरा लाभ कर सकता है। अब मैं किसकी ओर देखता हूं? परमेश्वर की ओर, क्योंकि उसने सारी वस्तुएं मुझे दे दी है। हालेलुया। अब मेरा लाभ मनुष्य से नहीं है, अब मेरा लाभ परमेश्वर से है। और मैं परमेश्वर से मांग नहीं रहा हूं या परमेश्वर मुझे देने वाला नहीं है। मैं परमेश्वर की ओर इसीलिए देखता हूं ताकि मैं अपनी आशीषों को देख पाऊं कि कहां से मेरी आशीषें आने वाली है, कहां से मेरा लाभ आने वाला है, कहां से मेरा सप्लाई आ रहा है। मुझे वो देखने के लिए परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। और मैं परमेश्वर की ओर कैसे देखता हूं? वचनों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मुझे बताते मेरी सप्लाई कहां है, वचन मुझे बताते मेरा लाभ कहां है, वचन मुझे दिखाते हैं मुझे किस दिशा में जाना है। वाह वाह वाह, एब्सोल्यूट विक्ट्री। समझ रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? एक संपूर्ण विजय का एक जीवन है जिसमें मैं और आप जी सकते हैं, जहां पे मैं और आप एक भी दिन ऐसा ना हो जहां पे हम मायूसी के साथ बैठे हो और ऐसा लग रहा हो कि ओ कुछ नहीं हो रहा जीवन में। नहीं, हमें अगर ऐसा लग भी रहा है तो आप खड़े हो जाते हो और बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं संपूर्ण विजय में बुलाया गया हूँ, मेरे पास सारे स्वर्गीय आशीषें हैं, मैं सारी स्वर्गीय आशीषों का वारिस हूँ। ओ हालेलुया। जब आप ऐसी घोषणाएं शुरू कर देते हैं आपके पास आशीष की चेतना आना शुरू हो जाती है और अब आप सही चीज़ें बोलेंगे, अब सही चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने जीवन का नियंत्रण लीजिए अपनी घोषणाओं के द्वारा, वचन के ऊपर आधारित घोषणाओं के द्वारा आप अपने जीवन का नियंत्रण लेते हैं। हालेलुया। हम वो नहीं है जो चंगाई मांग रहे हैं, हम वो है जो दैवीय जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। हम वो नहीं है जो पैसा मांग रहे हैं, हम समृद्धि के जीवन में जी रहे हैं, हम वो है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो जैसे बाइबल कहती है होशे उस 4 अध्याय 6 वचन में कि मेरे लोगों का नाश होता है ज्ञान के अभाव की वजह से। तो अगर ज्ञान नहीं होगा, सही ज्ञान, तो लोगों का विनाश हो जाएगा। लोग बीमारी से मरेंगे, लोग भुखमरी से मरेंगे, लोग गरीबी से मरेंगे, लोग अत्याचार से मरेंगे। उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके पास एक समझ नहीं है ज्ञान की। जिस दिन उनके पास ये ज्ञान आ जाएगा कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है, उस दिन से वो इस चेतना में चलना शुरू कर देंगे कि सब कुछ मेरा है, कोई मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा क्या छीन के जा सकता है, जब सब कुछ मेरा ही है। हालेलुया। एक जगह से कोई छीन के चला भी गया तो आप रोएंगे नहीं, आपको पता है परमेश्वर इससे बड़ी आशीष मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि सब कुछ तो मेरा ही है। ओ हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है जून के महीने में नाइजीरिया में हमारा बहुत ही सुंदर एक चर्च था जिसके ऊपर अरबों डॉलर्स खर्च किए थे। सबसे सुंदर चर्च। और एक सुबह, रविवार की एक सुबह, वहाँ पे आग लग गई और सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। पास्टर ने कहा उस जलते हुए चर्च को देखे रोइएगा मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इससे बड़ी चीज़ें दी है। हालेलुया। ओ ये आपके पास समझ, आप रोते नहीं कि ओ अरबों डॉलर जल गए, आप कहते हैं अरबों डॉलर परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर इससे कहीं अधिक दे सकता है इससे बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे और आपके पास यही समझ है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, और जो परमेश्वर से जन्मा है उसने विश्व पे जय पाई है। यही कारण है कि मैं हर समय इस विश्व में विजयी में चलता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन घोषणाओं को मेरे बात कही, बोलिए मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैंने विश्व पे जय पाई है, मैं इस विश्व का शिकार नहीं हो सकता, इस विश्व की कोई भी चीज़ें मुझे गिरा नहीं सकती, मुझे कोई चीज़ हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह में मैं एक विजयी हूँ। मैंने परमेश्वर के साथ एक विजयी टीम बना ली है, और इस टीम को अब कोई नहीं हरा सकता। मैं संपूर्ण विजय में चलता हूँ, अपने आज में, अपने कल में, अपने हर रोज़ में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, हर जगह मैं संपूर्ण विजय में चलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप हमें सुन रहे थे और आपने आज अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तो एक मौका देना चाहता हूँ कि आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना गाइड बना लीजिए, ताकि वो पवित्र आत्मा आपको गाइड कर सके अपने जीवन में, ताकि आप हर रोज़ इस संपूर्ण विजय में चले। इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा, अपनी आंखें बंद कर दीजिए, अपने हृदय में पूरे विश्वास के साथ अपने मुंह से इस प्रार्थना को बोलिएगा। मुंह से बोलना ज़रूरी है। बोले, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, वो मेरे लिए आए, उन्होंने मेरे लिए जान दी, सूली पे वो मेरे लिए मरे, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं आज से बच गया हूँ, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप सबको बधाई हो, क्योंकि आज आप परमेश्वर के इस राज्य में लाए जा चुके हैं, और आज से आप इनफैक्ट इसी क्षण से आप इस संपूर्ण विजय में चल सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उन चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। भूलिएगा मत, हमने पढ़ा सारे स्वर्गीय आशीषों से आपको आशीषित किया है, और आज से आप आशीषित हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने क्रिसमस, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं, और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.
told you that we're going to have a special Reach Out World Day. Make sure that you are planning. It's several months away, but it takes a long time to plan to do something of this magnitude. We will be taking Rhapsody of Realities to all the world. Rhapsody of Realities everywhere, every nation, every city, every town, every hamlet. The aircrafts, the train, the buses, the schools, the highways and the hedges. We want to make the Word of God available to everybody. And we're giving it to them in their language, in the language they best understand. So plan for it and be a part of it. See, this is going to take billions of copies all over the world. Do it as big as you can. That's what I'll say to you. Do it as big as you can. How many copies can you sponsor? How many? That's up to you. You decide how many you're going to sponsor. But definitely, this is billions of copies around the world. We should be looking at no less than 10 billion from early readers. We have for teenagers, we have for adults, then we also have the Braille versions. This is going to be huge. More than half of that will be printed. And we have another half, of course, on the digital format. But you know, the digital format can always be multiplied. So that's not very difficult. But it's the printed one that takes quite some time. And that's why we're beginning now. Make sure you invest in the print copy. It's important because of evangelism. Very important. So let's do it. Let's do it for the Lord. And there are 4 key actions to take today and every day till that great and glorious day. 1. Pray every day. Join the formidable 1 Billion Minute Prayer March. Visit 1billionminute.mystreamspace.org to pray daily for 15 minutes, making every minute count for the souls of people and nations. 2. Sponsor. Make copies of Rhapsody available in all languages and in all categories as you sponsor languages, sponsor street distribution, and sponsor the Reach Out World Day. 3. Sign up. Be an active part of the largest global volunteer workforce for Reach Out World Day as you sign up to distribute, be a missionary, and take up numerous other services. 4. Enlist. Get others to join in. Enlist friends, families, colleagues, institutions, organizations, and more to partner with us and send Rhapsody around the world. It's Rhapsody of Realities to the ends of the earth. For more information on Reach Out World Day, please call us now or visit www.reachoutworld.org.